जेंट्स में किसी को और कोई जानकारी चाहिए, और यहाँ तक अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई थाने पुलिस की जानकारी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को बताने में शर्मिंदगी हो, पर्चे पे लिख के भेज दिया करो मेरे पास को। नया पहचान पत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? वो मैं लिख दिया, मैंने नया की जानकारी दूंगा। ले लो आपने से सब है इसमें के अंदर। आपने से हाँ, वो हम आपको देंगे मीटिंग खत्म होते ही। इसलिए बुलाया था जानकारी देने के लिए। हाँ। मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ है। आज आप काम बताइए, काम सिर्फ काम। मतलब राशन कार्ड भी बनवाना है और जो चीजें हैं वो भी सारे करवाने चाहती हूँ जमा है तो लेके जाइएगा। हो जाएगा वो नहीं? हाँ, आ गए अभी बता दो। सर मुझे लाडली के लिए बता देना, वो लड़की का मेरे लाडली का जमा हो जाएगा ये कहा था। देखिए बता दो। बारह में पहचान राशन बनवाना वो भी लिख दिया ना। सास मेरा के घर में रहते हैं तो उनका अलग बनाना, हमें अपना अलग बनवाना। एड्रेस कौन दिया? नहीं, जन्म पत्र में नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, तो ये कैसे सही होगी? हमें पैन कार्ड भी बनवाना, राशन कार्ड भी बनवाना, लाल भी बनवा। और कोई जानकारी किसी को? मुझे पीला वाला राशन बनवाना। सफेद कार्ड बनवाना सर, सफेद कार्ड। पीला वाला बनवाना। कौन से का मिलेगा तो मैं कर दूंगा। वो तो मेरे पास आ जाना। ये और कोई सर हमें कार्ड बनाना। आप लोग बोल दो, आप आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप और लोग इधर आइए, आप इधर आइए। कोई दिक्कत नहीं। आपको देंगे, अभी देंगे थोड़ी देर। आप लोग बता रहा हूँ, बहुत ये कीमती जानकारियाँ हैं। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, और जब हम वो सीख लेते हैं और जब हम कारीगर होते हैं या हमसे बिजनेस आता है, तो तभी तो हम कमाते हैं और तभी हमें तनख्वाह मिलती है। तो जानकारी का सब कुछ होता है, इसलिए जब हमें जानकारी होगी तो इंशाल्लाह हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ध्यान रहे। सभी को अस्सलाम वालेकुम, और जो मेरी माँ बहनें दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मेरा आदाब। और जैसा कि ये बहन कह रही है कि 50,000 रुपये अस्पताल में मांग रहे हैं, और न इनका लाल राशन कार्ड है और न इनका पीला राशन कार्ड है। जिनके पास पीला राशन कार्ड वो होता है, वो कलर के हिसाब से आप लोग कहते हैं कि लाल और पीला, तो पीला राशन कार्ड वो गरीबों का होता है, लाल बहुत ज़्यादा गरीब का होता है, जो लाल कलर का होता है। तो अगर हमारे पास लाल राशन कार्ड नहीं है और पीला राशन कार्ड नहीं है, और जैसे मेरी बहन कह रही हैं कि अस्पताल में 50,000 रुपये मांग रहे हैं वो स्टैंड डालने का, उसके लिए आप एक इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आमदनी का। जो आमदनी का सर्टिफिकेट बनता है, तो बनने के बाद हम गरीब कहलाते हैं। वो एसडीएम साहब उसको अटेस्ट करते हैं और सरकारी प्रूफ होता है। और ये बनवाने के लिए जो हमारा पहचान पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो आधार कार्ड बन के आया है
उसकी फ़ोटोकॉपी, एक लाइट का बिल जिस पते पर हम रहते हैं, और अगर मालिक मकान का लाइट का बिल है तो एक किरायानामा भी बनेगा और एक एफिडेविट इसमें बनेगा। अगर हम किराए पे रहते हैं तो एक किरायानामे का एफिडेविट बनेगा और एक अलग से उसका इनकम के सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनेगा और एक एप्लीकेशन बनेगी। ये आप बनवा लीजिए। जब आपका ये बन के आ जाएगा और आप अस्पताल जाएंगी तो आपका हस्बैंड का जो स्टैंड है वो फ्री मिल जाएगा। जैसे अलमारी का ताला खुला, कैमरा हमारा ऑन था, वो इतनी बड़ी अलमारी थी, उनकी अलमारी कुछ ज़्यादा ही चौड़ी होती है अफसरों की। नीचे से ऊपर तक फार्म भरे हुए रखे हुए थे जो राशन कार्ड नहीं बनाए थे, और दलाल भी परेशान थे। उन दलालों के घर आप लोग चक्कर लगा रहे थे कि हमारा क्यों नहीं बना और हमारा क्यों नहीं बना। वो फार्म भी वहाँ भरे हुए थे। 7000 फार्म था राशन कार्ड। जब मैंने फ़ोटो खींचा वो घबराया, कहने लगा आप क्या चाहते हो नाजिर भाई? मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक एक फार्म जो अलमारी में लगा है एक एक राशन कार्ड बन के आ जाए। उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7000 राशन कार्ड बन के आ गया। 7000। और आप लोग इतने वफादार भी हैं कि मैं आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। सबके हाथों में सुबह को यहीं हर हाथ में राशन कार्ड था कि हम नाजिर भाई को दिखाने जाएं कि राशन कार्ड आ गया है। इस तरह से सब दिखाने में खुशी में आ रहे थे मेरे पास। तो एक एक इकट्ठा करके 700 750 लोग नीचे गली में थे। जब मैं उठा और आवाज़ें आई, मैं बल्कि सोचने लगा कि आज अल्लाह रहम करे, इतनी भीड़ क्यों है। तो जब मैं नीचे गया उन लोगों ने मुझे गोदों में उछाला और इतना मेरा तारीफ की और इतना मुझसे खुश हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ने कराया, मेरे हाथ में नहीं। और ये ज़रिया मुझे अल्लाह ने बनाया। आप टाइम का ध्यान रखें, आप टाइम पर आइए, ये कह रहा हूँ मैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट 1993 से लेके 2012 तक का प्रूफ चाहिए हर साल का कि हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से हम कहीं गए तो नहीं हैं। सरकार कहती है कि 1993 के बाद अगर 94 का प्रूफ नहीं है तो 94 में हम कहाँ थे, प्लाजा कापी आपने इस्तेमाल करी होगी अगर बहुत पहले से आप यहाँ रहते हैं। तो कापियाँ, रजिस्टर, फाइलें प्लाजा के नाम से था और बड़ा उरूज पर मेरा काम था। अचानक फैक्ट्री में आग लगी, नुकसान हुआ और मैंने कभी गरीबी भी नहीं देखी। आँख खोलकर मैंने सारा माहौल ठीक ठाक देखा। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एमए कराया। मैं एमए किया हुआ हूँ, 16 क्लास पढ़ा हूँ और फिर मैंने बिजनेस संभाला। बिजनेस भी मेरा उरूज पकड़ गया और बहुत ज़बरदस्त। प्लाजा कापी वाले करके मुझे पूरी दिल्ली में जितनी दुकानें हैं कापियों की लगभग सभी जानते हैं, चाहे वो मुझे चेहरे से ना जाने लेकिन मेरे नाम से जानते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री में आग लगी और आग लगने के बाद जो मैंने गरीबी देखी और मैं कर्जदार हो गया और गरीबी में आ गया, तो मैंने देखा कि गरीबी क्या होती है। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी गरीबी दूर करे। 9:30 तक आ जाएं आप, और इंशाअल्लाह जो छत पे आ जाएगा उसको मैं महरूम नहीं भेजूँगा। और देखिए एक बात और सुन लीजिए, जैसे कुछ लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कल आना, कल आने का मतलब है तो कल ही आना। मैं सोच समझ के कहता हूँ, आप इन मत सोचिए चक्कर लगवा रहा नाजिर भाई, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है। आप लोगों के साथ वाकई ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप ज़्यादतियों के शिकार हैं, तो इसलिए आपको फील होता है कि नाजिर भाई भी ऐसे नहीं। लेकिन जब आपके काम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप भी मेरी तारीफ ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो और ख़ास तौर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिनके एप्लीकेशन ही मेरे पास हैं सिर्फ वो रुकेंगे, और आधार कार्ड वाले
आधे घंटे बाद आएंगे। आधार कार्ड वाले बाद में आएंगे, पहले मैं इनके एप्लीकेशन दूंगा। और आधार कार्ड किसके हैं ये भी सुन लीजिए आप। विजय मोहल्ले की सारी गलियां, सुभाष मोहल्ले की सारी गलियां, बजरंग बली मोहल्ले की सारी गलियां, गुरुद्वारे मोहल्ले की सारी गलियां। और ऐसा नहीं है कि सभी के हैं उसमें। क्या नाम है? चलो आएगा तो मैं गली आगे गली के ले जाएगा। हाँ भाई आएगा बता दूंगा। इनकम की पर्ची जमा करी थी उसके लिए अभी रुकना पड़ेगा। इनकम की पर्ची वहाँ से स्टेट वाली जमा करने के बाद इंक्वायरी वाली हाँ